नया चैप्टर है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में हमारा जो है पहला एक्सरसाइज है। इन सब का जो है थ्योरी मैंने प्लेलिस्ट में डिटेल में पढ़ा दिया है, आप एक बार उससे रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें सर्किल है, सर्किल के पे बेस्ड पहली एक्सरसाइज है 11.1 इसका। तो यहाँ पर 11.1 एक्सरसाइज में आपसे कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद सेंटर 0,2 एंड रेडियस 2। तो यहाँ पर आपसे सिंपली कह रहा है पहले क्वेश्चन में, थोड़ा सा मैं और बड़ा इधर कर दूँ ताकि पूरी कॉपी आपको दिखे। तो इसमें एक्सरसाइज 11.1 में मेरा जो है पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है सेंटर दिया हुआ है 0,2 और रेडियस दिया हुआ है 2। तो कह रहा है बताइए इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्किल का क्या फार्मूला होता है। इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से h और k क्या है, सेंटर की वैल्यू है h, k और r तो रेडियस आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो गिवन है h और k की वैल्यू इसमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा देयरफॉर x माइनस, आप लिख लीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ h, k एंड r इन इक्वेशन फर्स्ट, या फिर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k क्या है हमारा 2, तो 2 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू r यानी 2 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y दिस इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो गया। अब फर्स्ट के बाद देखिए सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है कि सेंटर हमको दिया हुआ है -2,3 और जो रेडियस है वो जो है 4 दिया हुआ है। तो सेंटर -2,3 है और रेडियस जो है हमारा 4 है। तो इसको भी उसी तरीके से करेंगे कि इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर दिस इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर दिस इज 16। तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x दिस इज y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y दिस इज 16। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 4 13। तो 16 माइनस 13 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको चाहे तो आप इधर भी लाके लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे के बाद तीसरा पार्ट इसमें कह रहा है कि अगर सेंटर हमारा 1/2 और 1/4 हो जाए और रेडियस जो है 1/12 हो जाए तो इक्वेशन ऑफ सर्किल बताइए। इक्वेशन ऑफ सर्किल इज हो जाएगा हमारा x माइनस h की जगह पे 1/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस के यानी 1/4 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर यानी 1/12 का स्क्वायर। ये हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 2 इंटू x इंटू 1/2 प्लस y स्क्वायर प्लस 1/16 माइनस 2 इंटू y इंटू 1/4 दिस इज़ 1/144। अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और ये 2 कैंसिल आउट, ये 4 कैंसिल नहीं सॉरी ये y है 4 नहीं है दिस इज y। तो यहाँ से 2 और ये कैंसिल आउट। तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x और माइनस ये y/2
दिस इज़ +1/16 और ये -1/44 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे x² + y² -x - y/2 और इसको अगर हम लोग एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे, एक चीज़ और छूट रही है 1/4, तो इस +1/4 को भी लिख देते हैं। तो यहाँ से 144 एलसीएम हो गया, तो इसको जब हम लोग करेंगे तो 4 है और ये 144 है, तो 36 बार में जाएगा इसके साथ ऊपर लिख रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा 16 9 जा होता है और ये 144 1 जा -1, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हमारे पास आ जाएगा x² + y² -x - y/2 +44/144, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा x² + y² -x - y/2 प्लस अब 44/144 था, तो इसको करेंगे अगर सॉल्व तो ये हो जाएगा 4 11 जा और ये हो जाएगा हमारा 4 3 जा 36, तो ये हो जाएगा 11/36 इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ पार्ट में हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि सेंटर जो है हमको दिया हुआ है 1,1 और जो रेडियस है वो √2 दिया हुआ है, ठीक है। तो सेंटर 1,1 है और रेडियस √2 है, तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास x - h यानी 1 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा x² + 1 - 2x प्लस y² + 1 - 2y, दिस इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 1 1 2, ये 2 गया काम से, हो जाएगा x² + y² - 2x - 2y, दिस इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो गया। फोर्थ के बाद देखिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि अगर सेंटर हमारा -a, -b है और रेडियस √a² - b² है, तो हो जाएगा x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √a² - b² का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा x + a का होल स्क्वायर, दिस इज प्लस y + b का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a² - b²। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² + a² + 2ax + y² + b² + 2ay, दिस इज इक्वल टू a² - b²। a² कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा बचा x² + y² + 2ax + 2by + 2b² इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ के बाद हमारा आता है सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। In each of the following exercise 6 to 9, find the center and radius of the circle। सेंटर और रेडियस ऑफ द सर्किल बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर जो है इक्वेशन दिया हुआ है और इक्वेशन की सहायता से सेंटर और रेडियस आपको पता करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला इक्वेशन सिक्स्थ क्वेश्चन में है कि इक्वेशन दिया हुआ है x + 5 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर, दिस इज 36। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर। अब इसको अगर कंपेयर करूँ x - h के होल स्क्वायर से प्लस y - k के होल स्क्वायर से, दिस इज इक्वल टू r²। कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड। बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ये हो जाएगा h इक्वल टू -5, k इक्वल टू 3 और r इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा। तो यहाँ से हमको मिल गया सेंटर की वैल्यू -5, 3 और रेडियस हमको मिल गया 6। यही आंसर हो गया। सिक्स्थ के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ में। ये कह रहा है x
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग होल स्क्वायर बनाएं तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, या फिर इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लें। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है हमारी? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2g जो है -4 है और 2f मेरा -8 है और c मेरा -45 है। तो यहाँ से g हमको मिल गया -2, f मिल गया -4 और c मिल गया -45। तो ये हमें जी एफ सी की वैल्यू मिल गई। तो हमारा जो है सेंटर क्या होता है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल का सेंटर होता है -g, -f, और जो रेडियस होता है वो होता है अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आइए इसका यूज़ कर लेते हैं। तो सेंटर हो जाएगा हमारे पास -2, -4, ये हो जाएगा हमारा सेंटर 2,4। तो 2,4 इसका सेंटर हो गया। अब रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस जो हो जाएगा हमारा r इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर माइनस सी यानी -45। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, 16 और प्लस 45। तो ये हो जाएगा हमारे पास √65। दिस इज़ रेडियस आर। तो ये जो रेडियस आर है यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं 7th के बाद 8th क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन में हमारे को इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो आइए इसको भी करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा। तो इसको अगर हम लोग जनरल इक्वेशन से अपने कंपेयर करें तो लिखेंगे यहाँ पर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 2g हमारा -8 के इक्वल आ जाएगा और 2f हमारा 10 के इक्वल आ जाएगा और c हमारा -12 है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से g हमारा -4 आ जाएगा, f हमारा 5 आ जाएगा, c -12। देयरफॉर सेंटर हो गया हमारे पास -g, -f। दिस इज इक्विवेलेंट टू c -4, -5 f की वैल्यू। तो ये हो गया हमारा 4, -5। तो 4, -5 हमारा सेंटर हो गया है इस समय। अब उसके बाद रेडियस अगर निकालें तो रेडियस की वैल्यू हो जाएगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास जी स्क्वायर, जी हो जाएगा हमारे पास -4 का स्क्वायर प्लस एफ हो जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर और माइनस सी -12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 12। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सिंपली दे देगा √53। ठीक है, तो ये जो √53 हुआ वो हमारा रेडियस हो गया और ये सेंटर हो गया। बस यही चीज़ हमसे पूछा था, ये आंसर हो गया। 8th के बाद देखिए हमारा 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इसमें भी इक्वेशन दिया हुआ है आपको 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। तो अगर इसको भी कंपेयर करें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल से तो सबसे पहले आप क्या करें कि इस 2 को डिवाइड करके हटा दें। क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ पर x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल से अगर कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x/2 इक्वल टू 0। 2 से मैंने इस पूरे को डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा जो 2gx है यानी 2g ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा 2f, दिस इज 0 और c 0।
तो ये g हो जाएगा -1/4, f हो जाएगा 0, c हो जाएगा 0। तो इस तरीके से सेंटर हमारा क्या हो गया, -g -f। तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4, 0। और रेडियस जो हो जाएगा हमारे पास वो g² यानी -1/4 का स्क्वायर प्लस f² यानी 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये r1/4 हो जाएगा। तो r1/4 हो गया और c 1/4, 0 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। 9th के बाद अब देखिए हमारा 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। 10th क्वेश्चन हमसे कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,1 and 6,5 and whose center is on the line 4x plus y = 16। तो आइए पहले फिगर से इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग 10th वाले को। 10th क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल बताइए क्या होगा, जो कि एक सर्किल है जो कि 2,3 से सपोज कीजिए, रफली फिगर में बना रहा हूँ, और ये -1,1 से कोई सर्किल पास हो रही है 2 पॉइंट से, और जिसका सेंटर, इसका सेंटर एक लाइन से पास हो रहा है। सपोज करते हैं कि वो लाइन हमारी, जिस भी लाइन से सेंटर इसका पास हो रहा है वो इस टाइप से हमारी एक लाइन बनी हुई है, और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो x - 3y - 11 = 0 है। ठीक है, ये सेंटर है और ये मान लेते हैं P और Q कोई पॉइंट्स हैं जो कि सर्किल पर लाई कर रहा है। तो अब यहाँ पर हमें जो है हमसे पूछ रहा है कि बताइए इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल के लिए हमें इसका सेंटर पता होना चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं अपनी तरफ से कि लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल बी। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो यहाँ से इस इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग P और Q पॉइंट से पास आउट करा सकते हैं, है ना। और मैं एक बार 10th देख लूँ तो मैं पॉइंट किसी 11th का लिख दिया हूँ। हाँ, मैं यहाँ 11th का लिख दिया। चलिए पहले अब 11th कर लेते हैं, फिर 10th करेंगे। ये 11th क्वेश्चन है, अभी 10th में इसके बाद बता दूंगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल भी। तो ये हो जाएगा हमारा x, यहाँ पर 2,3 है, यानी ये x और y की वैल्यूज़ हैं। उसी तरह ये -1,1 ये x और y की जगह हमें पुट आउट करना है। तो जब x और y की जगह पुट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट पासिंग थ्रू पॉइंट्स P and Q। देयरफॉर ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2g × 2 प्लस 2f × 3 प्लस c = 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 9 + 4g + 6f + c = 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4g + 6f + c, 9 × 4 = 13 हो गया। तो ये हमारे पास +13 = 0 लिख देता हूँ मैं। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ और फिर से मैं अगर इसको सॉल्व करूँ, इसको अब ये हमने पॉइंट P से पास आउट कराया है, ठीक है ना, फ्रॉम पॉइंट P के लिए है ये। अब फ्रॉम पॉइंट Q से अगर पास आउट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2g × -1 प्लस 2f × 1 प्लस c = 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 1 - 2g प्लस 2f प्लस c = 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2g प्लस 2f प्लस c प्लस 2 = 0। ये हो जाएगा हमारा तीसरा इक्वेशन। अब जो है हमारा c जो है हमारा -g, -f चूँकि कोऑर्डिनेट है, तो इसको जो है हम लोग इस इक्वेशन से भी पास आउट करा सकते हैं।
तो इस इक्वेशन से अगर पास आउट कराते हैं तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये सेंटर सी का क्या मानेंगे -g, -f। क्यों मान रहा है? क्योंकि हमने यहाँ जनरल इक्वेशन ये मानी है, g और f के टर्म में मानी है। लेकिन अगर जनरल इक्वेशन के बदले हम लोग x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर मानते तो यहाँ सेंटर h, k फिर मान के चलते, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चूँकि gx और f ये सब माना है इसलिए -g -f कर दिया। तो यहाँ लिखेंगे सिंस सेंटर ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू x - 3y - 11 इक्वल टू 0। देयरफॉर अब यहाँ पर देखो x जो है हमारा -g है और f क्या है हमारा -f है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -g -3y -f -11 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास -g + 3f -11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिल गया g इक्वल टू 3f -11। अब इस g की वैल्यू को जो कि फोर्थ इक्वेशन से हमको मिली है इसको मैं यूज़ करूँगा सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसके बाद यहाँ लिखूँगा पुट द वैल्यू ऑफ g इन इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड में अगर g की वैल्यू रखता हूँ तो ये 4 3f -11 प्लस 6f प्लस c प्लस 13 इक्वल टू 0। और यहाँ पर रखता हूँ, पहले इसको अब सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 3 जा 12f माइनस 44 प्लस 6f प्लस c प्लस 13 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 18f और ये 44 है और ये 13 है। तो इसको मैं अगर माइनस करता हूँ 44 में 10 गया तो 34 में 3 गया तो 31। तो ये -31 आ जाएगा दिस प्लस c इक्वल टू 0। तो इसको 18f प्लस c -31 इक्वल टू 0 एक हो गया। अब उसके बाद इसको वैसे ही बने रहने देते हैं हम लोग। अब यहाँ पर थर्ड में भी पुटअप करना था। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा -2 और g की वैल्यू 3f -11 प्लस 2f प्लस c प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -6f प्लस 22 प्लस 2f प्लस c प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा -6x और 2f -4f और प्लस 22 और 2 24 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 4f और -c और -24 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। और इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको थर्ड के बाद इसको फोर्थ इक्वेशन मानते हैं, इस वाले को, और इस वाले को फिफ्थ। अब क्या करते हैं कि ऐड कर देते हैं फोर्थ और फिफ्थ को। तो एडिंग फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशंस, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18f प्लस c -31 और प्लस 4f माइनस c -24 इक्वल टू 0। तो ये c कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से ये हो जाएगा 22f और ये हो जाएगा 24 1 25 और 30 -55 इक्वल टू 0। तो f इक्वल टू हो जाएगा 55/22। तो ये 55/22 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 5 जा 11 2 जा, तो ये 5/2 आ जाएगा f। जब f 5/2 हो गया तो फिर अब हमें सब वैल्यू आराम से पता चल जाएगा। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन फोर्थ। ये जो फोर्थ है इसमें f की वैल्यू रख देंगे तो g मिल जाएगा। तो g हो जाएगा हमारे पास 3 × 5/2 -11। तो ये 15/2 -11, तो ये हो जाएगा 22 यानी -7/2। दिस इज g।
g हो गया हमारा -7/2। इस g के बाद हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट, f हो गया, g हो गया। अब उसके बाद c निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन फिफ्थ। तो फिफ्थ हमारा ये है, यहाँ पर रख देते हैं। तो 4 × f 5/2 - c - 24 = 0। तो ये हो जाएगा 2 बार में कैंसिल, तो ये 10 - 24 यानी -14। तो c = -14 आ गया हमारा। तो इस तरीके से हमारे पास g, f और c के वैल्यू आ चुके हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे g की वैल्यू, f की वैल्यू और c की वैल्यू। c की वैल्यू -14, f की वैल्यू 5/2 और g की वैल्यू हमारी -7/2 आई थी। इन सब की वैल्यू को जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल जो हम लोग माने थे उसमें पुट अप करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल या रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल इज, ये हो जाएगा x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² + y² + 2g है हमारे पास -7/2x + 2f है हमारे पास 5/2y + c और c है हमारे पास -14। दिस इज 0। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, दिस इज 2 कैंसिल आउट, x² + y² - 7x + 5y - 14 = 0। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इसके बाद देखिए 11th के बाद हमने पहले 10th हमने छोड़ दिया था, 10th को कर लेते हैं एक बार। तो 10th हमारा क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, 1। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्किल के, एक सर्किल है जो कि 4, 1 से और 6, 5 से पास आउट हो रहा है। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। और उसके बाद कह रहा हूँ सेंटर, ये इसका सेंटर है जो कि एक लाइन से पास हो रहा है जो कि 4x + y = 16 है। और इस सेंटर को हम लोग मान लेते हैं इसका -g, -f है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब -g, -f क्यों माने थे, क्योंकि हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ सर्किल को ये माना था। तो सेम टू सेम 11th की तरह ही है ये 10th वाला भी। तो यहाँ मानते हैं हम लोग लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल बी x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो इसको लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सिंस इक्वेशन फर्स्ट इज पासिंग थ्रू पॉइंट P, पहले P का निकालते हैं। तो P, x की जगह P रखेंगे, 4 रखेंगे और y की जगह 1 रखेंगे। तो 4² + 1² + 2g × 4 + 2f × 1 + c = 0। तो 16 + 1 17 + 8g + 2f + c = 0। तो ये हो जाएगा 8g + 2f + c + 17 = 0। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। फिर यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इज पासिंग थ्रू पॉइंट Q। पॉइंट Q से ये पास होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, 5 से पास होगा। तो हो जाएगा 6² + 5² + 2g × 6 + 2f × 5 + c = 0। तो ये हो जाएगा हमारा 6² यानी 36, 5² यानी 25, ये 12g और ये 10f + c = 0 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12g + 10f + c प्लस ये हो जाएगा 36, 5 41, 41 और 20 61। दिस इज = 0। ये हो गया हमारे पास। ये इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब एक इक्वेशन और मानते हैं कि सिंस सेंटर -g, -f पासिंग थ्रू इक्वेशन 4x + y = 16।
देयरफॉर तो x की जगह माइनस जी रखेंगे, माइनस जी प्लस y की जगह माइनस एफ, दिस इज 16। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 4g माइनस एफ इक्वल टू 16, देयरफॉर एफ इक्वल टू माइनस 4g और माइनस 16, ये हो जाएगा f की जगह पर। तो इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि जो f की वैल्यू है उसको हम लोग सेकंड और थर्ड इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं इधर लिखता हूँ, इसको लिखूँगा पुट द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन सेकंड। तो ये हो जाएगा 8g प्लस 2 माइनस 4g माइनस 16 और प्लस 2f, 8g हो गया प्लस 2f हो गया, ठीक है, और प्लस c प्लस 17 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 8g माइनस 8g, 4 2 8g माइनस 32 प्लस c प्लस 17 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारी किस्मत अच्छी थी कि एक ही बार में आ गया, तो 8g कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया हमारे पास c माइनस 32 और 17। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 12 में 7 गया 5 यानी 15, 7 5 12, 1 1 2 1 3 यानी माइनस 15 प्लस c इक्वल टू 0। तो c हो जाएगा हमारे पास 15। तो c की वैल्यू 15 आ चुकी है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, थर्ड में रखेंगे f की वैल्यू को। तो ये 12g प्लस 10, फिर यहाँ माइनस 4g माइनस 16 प्लस c प्लस 61 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 12g माइनस 40g माइनस 160 प्लस c प्लस 61 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12g और माइनस 40g, यानी ये हो जाएगा 12 8 20, तो 20 28, तो ये माइनस 28g और प्लस c, और ये माइनस 160 है और 60, तो ये हो जाएगा 99, 9 1 10 9 6 15 1 16। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 99 इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू 15 यहाँ हम लोग पुटअप कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 28g, इसको मैं लिख दूंगा इधर, प्लस 15 माइनस 99 इक्वल टू 0, यहाँ लिखेंगे c इक्वल टू 15, ठीक है। तो इस c इक्वल टू 15 को अगर हम लोग रखेंगे तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा g की वैल्यू आएगा 99 और ये 15 है, तो 9 5 गया 4 और 9 में 1 गया 8, 84 हो गया, यानी माइनस 84 माइनस 28g इज इक्वल टू 0, यानी g इक्वल टू 84 अपॉन माइनस 28। तो ये हो जाएगा 3 बार में, तो ये g इक्वल टू माइनस 3 वैल्यू आ गई। अब जब g जो है हमारी माइनस 3 आ गई तो g हमें पता चल चुका है, c पता चल चुका है। तो देयरफॉर पुट वैल्यू ऑफ g इन इक्वेशन फोर्थ, इस फोर्थ में रख देते हैं, तो f पता चल जाएगा। f हो जाएगा हमारा माइनस 4 इंटू माइनस 3 माइनस 16। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 16, यानी हो जाएगा हमारा माइनस 4। तो ये f की वैल्यू हो गई हमारी माइनस 4। तो f की वैल्यू जब हमारी माइनस 4 हो चुकी है तो ये हो गया देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल एज। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g हमारे पास माइनस 3 है, माइनस 3x प्लस 2f है हमारे पास माइनस 4y प्लस c है हमारे पास 15 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x माइनस 4 2 जा 8y प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यही हमारा इक्वेशन ऑफ सर्किल आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग एक एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से करेंगे, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है। एक भी अगर गड़बड़ हो गया तो फिर आंसर तो नहीं आएगा और गलती ढूंढने में भी बड़ी समय इसमें निकल जाएगी। तो इसको ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन एकदम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। 11th हो गया, 10th हो गया हमारा। अब आते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन में देखिए हमारे से क्या कह रहा है कि
Find the equation of the circle with radius 5 whose center lies on x-axis and passes through the point 2, 3। तो यहाँ पर कह रहा है सिंपली कि इक्वेशन ऑफ सर्किल बताइए जिसका रेडियस 5 है और whose center lies on x-axis and passes through the point 2, 3। ये जो है 2, 3 से पास हो रहा है और इसका जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे लाई अगर करेगा तो जाहिर सी बात है कि इसका जो है एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा और वाई 0 होगा। तो मैं एक्स को मान लेता हूँ एच और 0, ठीक है। तो ये सी एच 0 हो गया, r = 5 या 2, 3 हो गया। अब अगर हम लोग इसका जो है h की वैल्यू निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। देखिए ये पॉइंट P हो गया, जो CP है वो रेडियस है और रेडियस जो है हमारा क्या है 5 है, ठीक है। तो यानी अगर हम लोग r स्क्वायर करें यानी CP स्क्वायर करें तो ये 25 के इक्वल होगा। अब CP डिस्टेंस फार्मूला से क्या लिख सकते हैं हम लोग, h - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25। तो ये हो जाएगा हमारे पास h स्क्वायर प्लस 4 - 4h, दिस इज प्लस 9, दिस इज 25। तो ये हो जाएगा हमारे पास h स्क्वायर - 4h और ये 13 और ये 25 में 13 गया यानी 12। तो ये हो जाएगा हमारे पास -12 = 0। तो 4 ये 12 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6 - 2 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा h - 6 और ये h + 2 = 0 यानी h = 6, -2 होगा। तो यहाँ h के 2 मान आ रहे हैं यानी सेंटर हमारा क्या हो गया 6, 0 होगा या तो फिर -2, 0 होगा सेंटर हमारा C। तो सेंटर हमें मिल गया, रेडियस पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल इज, तो ये x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²। यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप जनरल इक्वेशन से करना चाहें तो -g, -f वाले से भी कर सकते हैं। बहुत से मेथड है कहीं क्वेश्चन को करने के। तो यहाँ पर अगर जब सेंटर हमारा 6, 0 हो और रेडियस 5 हो तब क्या होगा, आंसर होगा x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 36 - 12x प्लस y स्क्वायर = 25। तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर - 12x और ये 36 और 5 25 कटाए तो 11, तो हो जाएगा प्लस 11 = 0। अब उसके बाद हमारा हो जाएगा कि जब सेंटर हमारा -2, 0 हो और रेडियस क्या हो 5 हो, तो ये हो जाएगा हमारे पास x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर, दिस इज 5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x + 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज 25। तो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, 2 2 = 4x प्लस y स्क्वायर = 25। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x - 21 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन ऑफ सर्किल ये हो गई और ये इक्वेशन ऑफ सर्किल ये हो गई। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब उसके बाद देखिए 12 के बाद हम आते हैं 13th क्वेश्चन में। दिस इज 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 0, 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स A एंड B ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट्स भी कर रहा है, ये इसने कह दिया है। तो आपको सिंपली पहले फिगर से समझना होगा कि एक तो ये ऑरिजिन से पास हो रहा है और x और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट भी कर रहा है। देखिए ये इंटरसेप्ट किया, ये इंटरसेप्ट किया, ये ऑरिजिन है। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा हमारा, चूँकि ये इंटरसेप्ट A कर रहा है इधर की ओर से, तो ये हो जाएगा A, 0 और इधर से कर रहा है B, तो ये हो जाएगा 0, B। तो आपसे कह रहा है बताइए इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी। तो मान लीजिए अपनी तरफ से कि लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल बी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। तो इसको अगर और सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा हमारे पास हाँ,
तो इस इक्वेशन फर्स्ट को पास करा देते हैं तीनों पॉइंट से। तो इक्वेशन फर्स्ट पासिंग थ्रू ऑरिजिन, पहले 0 0 से पास कराते हैं। तो x और y जहाँ जाए वहाँ 0 रख दीजिए। तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो हमारा c की वैल्यू क्या आ गई 0। अब उसके बाद क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट को पास कराते हैं हम लोग पासिंग थ्रू a, 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास x की जगह पर a यानी a² + 0 + 2ga प्लस f। अब यहाँ पर y जो है 0 है, तो ये 0 प्लस c है 0, दिस इज 0। तो ये हो गया हमारे पास a² + 2ga = 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास, a कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a + 2g = 0। तो ये a = 0 हो गया और ये g हो गया हमारे पास -a/2। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन g की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद जो है ये तो हमारा एब्सर्ड है, इससे कोई हमें लेना देना नहीं है। तो ये g की वैल्यू से हमें मतलब है। अब देखिए जब ये हमें मिल चुका है तो अब उसके बाद फिर से इक्वेशन फर्स्ट को किससे पास कराएंगे, अब की बार 0, b से, पासिंग थ्रू 0, b। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास x की जगह 0 हो जाएगा यानी 0 का स्क्वायर प्लस y की जगह b यानी b² प्लस 2g × 0 प्लस 2f × b प्लस c हमारा क्या है 0, दिस इज 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास b² प्लस 2fb = 0। तो यहाँ से f हमें मिल जाएगा आसानी से, f हो जाएगा हमारे पास -b² अपॉन 2b। ऐसे ही कीजिए नहीं तो फिर b = 0 हमारे को मिलेगा। b कैंसिल आउट कर देते हैं, f -b/2 मिल गया। तो g मिल गया, f मिल गया और c मिल गया। तो पुट आउट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट पे। तो यहाँ पुट आउट करेंगे अगर आप वैल्यू को, तो आ जाएगा हमारा, लिख दीजिएगा यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ GFC इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा हमारा x² + y² + 2g क्या हमारा -a/2। तो 2 × -a/2 × x प्लस 2f, f हमारा -b/2 × y और प्लस c हमारा c, दिस इज 0 और c भी 0 है तो 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो हो जाएगा x² + y² और ये हो जाएगा हमारे पास -ax -by = 0। यही हमारा इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया आंसर में। अब 13th के बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में 14th क्वेश्चन को करते हैं, क्या कहता है ये देखते हैं। तो 14th क्वेश्चन हमसे कह रहा है सिंपली फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ सेंटर 2 2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4, 4। तो ये है हमारा सर्किल, ये सेंटर है जो कि हमारा 2, 2 है और ये पासेस हो रहा है 4, 5 पॉइंट से, ठीक है, इससे पास हो रहा। तो अगर हम लोग यहाँ से इसको ज्वाइन कर दें तो ये रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे CP = R यानी r² = CP²। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे तो डिस्टेंस फार्मूला से हो जाएगा सिंपली 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, दिस इज 4 + 9, दिस इज 13। तो r = हो गया √13, ये r = √13 हो गया। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल इज, ये हो जाएगा हमारा x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर = √13 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास x² + 4 - 4x प्लस y² + 4 - 4y = 13। तो ये हो जाएगा हमारा x² + y² - 4x - 4y और ये 4 4 8 यानी 13 में से 8 गया तो 5 यानी -5 = 0। तो यही हमारा आंसर हो गया। 14th के बाद देखिए हमारा 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है
डज द पॉइंट -2.5, 3.5 लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्किल x² + y² = 25। तो आइए इसको चेकआउट करते हैं हम लोग कि ये सर्किल, जैसे सर्किल है तो कह रहा है कि एक पॉइंट है P, मान लीजिए -2.5 है और 3.5। अब ये कह रहा है कि बताइए सर्किल के इनसाइड लाई कर रहा है कि आउटसाइड लाई कर रहा है, किस सर्किल पर ही लाई कर रहा है, किस पे लाई कर रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको सिंपली जो है सर्किल की इक्वेशन दी हुई है x² + y² = 25। आप इसको क्या कीजिए कि इसको s के इक्विवेलेंट मान लीजिए। अब इस इक्वेशन ऑफ सर्किल को में जो है इस पॉइंट x और y को लाई करा दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2.5 का स्क्वायर + 3.5 का स्क्वायर, दिस इज़ 25। और चेकआउट करते हैं कि ये 25 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या फिर इसको ऐसा करते हैं कि इसको आगे भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, s = x² + y² - 25 = 0 ऐसे। तो केवल जो हम लोग क्या करते हैं -25 तक जो है कंसीडर करते हैं वैल्यू को, और इस 0 को अभी नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो -2.5 का स्क्वायर यानी 6.25, 3.5 का यानी 12.25 और ये -25 रहेगा। इसको जोड़ेंगे तो 6 2 18 18.50, तो -25। तो ये हम लोग देख रहे हैं -6.5 आ रहा है जो कि <0 है। इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट P -2.5, 3.5 लाइज इनसाइड द सर्किल, इस सर्किल के इनसाइड लाई करेगा। अगर ग्रेटर देन आता तो आउटसाइड द सर्किल आता, =0 आता तो इन द सर्किल, इस सर्किल पर ही लाई करेगा। ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 11.1 ख़त्म हो चुका है। और इसके बाद हमारा है 11.2 एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये पैराबोला बेस्ड क्वेश्चंस इसके बाद आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।